हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और दोस्तों मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल हक्कानी रिएक्शन में। दोस्तों आज हम लोग वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल रहने वाला है कि रूस के 5 सबसे बड़े दुश्मन देश। यानी दोस्तों वैसे तो हम लोगों को नॉर्मल अमेरिका का ही मालूम है कि अमेरिका रूस का सबसे बड़ा दुश्मन देश माना जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि बाकी और कौन कौन से रूस के दुश्मन देश हैं और वो कितना पावर रखते हैं। हालांकि अमेरिका के सामने तो कम ही रखेंगे, लेकिन आइए फिर भी जानते हैं क्यूरियोसिटी के लिए कि कौन कौन से 5 देश दुश्मन हैं रूस के। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के। दोस्तों रशिया इस समय दुनिया का मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री है, जिस पर यूक्रेन के साथ जारी जंग के चलते अमेरिका और यूरोप सहित दुनिया के कई देशों के विभिन्न तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं। और जब किसी देश पर इतने सारे प्रतिबंध लगे हुए होते हैं तब ऐसे में उस देश की इकोनॉमी काफी बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। लेकिन इसके उलट फिलहाल तो रशियन इकोनॉमी नेगेटिवली इम्पैक्ट होने की बजाय दुनिया के बाकी कई देशों की इकोनॉमी की तुलना में काफी बेहतर परफॉर्म कर रही है। रशिया एक समय पर सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, जो कि आज भी जियोग्राफिकली दुनिया का सबसे बड़ा देश है और मिलिटरीली दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश भी है। ऐसे में कई ऐसे देश हैं जिनका सोवियत समय से ही रशिया के साथ गहरा विवाद चलता आ रहा है और आज भी सोवियत यूनियन से अलग हुए कई देश ऐसे हैं जो अब भी रशिया को एक अग्रेसिव पावर के रूप में देखते हैं और दोबारा रशियन अग्रेशन का शिकार होने से बचने के लिए ये छोटे छोटे देश दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस नेटो में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में रशिया न सिर्फ इन देशों को नेटो के करीब जाने से बचने की धमकी देता रहता है, बल्कि नेटो को भी उसकी बॉर्डर्स के करीब न आने की वार्निंग्स देता है। और क्योंकि नेटो में अमेरिका सहित यूरोप के लगभग सभी महत्वपूर्ण देश शामिल हैं, ऐसे में इन देशों का सीधे सीधे रशिया के साथ 36 का आंकड़ा बना रहता है, जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान भी देखने को मिल रहा है, जिसमें काफी सारे देशों ने रशिया के खिलाफ यूक्रेन को अपने बम्पर हथियारों की और फाइनेंशियल फंडिंग की जमकर मदद मुहैया करवाई है, जिसके दम पर ही रशिया पूरी तरह से यूक्रेन को हराने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो कि इस समय रशिया के दुश्मन देशों की लिस्ट में टॉप पर शुमार हो चुके हैं। इनकी संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम 5 ऐसे देशों की बात करने वाले हैं जो कि इस समय रशिया के सबसे कट्टर दुश्मन देशों के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया या स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है यूक्रेन का। यूक्रेन और रशिया एक समय पर सोवियत यूनियन का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन फिर सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद से ही इन दोनों ही देशों के बीच रिलेशंस बेहद दुश्मनी भरे होते गए। यूक्रेन का यूरोपियन देशों के साथ करीबी बनाना और फिर नेटो में शामिल होने की कोशिश करना, इन सबको देखते हुए रशिया और यूक्रेन के बीच रिश्तों में खटास चल रही थी। रशिया ने यूक्रेन को कई बार चेतावनी भी दी कि वे ऐसा ना करें, लेकिन यूक्रेन के ना मानने के चलते पहले तो साल 2014 में रशिया ने यूक्रेन से जंग करते हुए क्राइमिया पर कब्जा जमा लिया और यूक्रेन के पूर्वी इलाकों दोनेत्स्क और लुहांस्क में रेबेल ग्रुप्स को सपोर्ट करते हुए इन्हें काफी मजबूत कर दिया। और फिर साल 2020 से ही यूक्रेन की बॉर्डर पर रशियन आर्मी ने हेवीली अपनी फौज को तैनात करते हुए आखिरकार साल 2022 में यूक्रेन को कब्जाने के लिए यूक्रेन पर धावा बोलते हुए एक फुल स्केल वॉर छेड़ दिया, जो कि अब भी जारी है। इस जंग के चलते रशिया पर दुनिया के कई देशों ने काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन रशिया रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अमेरिका और कई यूरोपियन देशों की मदद के दम पर यूक्रेन रशिया को तगड़ी फाइट दे रहा है। इसीलिए रशिया का अब इन देशों के साथ भी गंभीर विवाद बनता जा रहा है। इसके बाद है पोलैंड। रशिया और पोलैंड के बीच सदियों से ही रिलेशंस दुश्मनी भरे रहे हैं। दोनों ही देशों के बीच कई जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं, जिसमें सन 1610 से 12 के दौरान पोलैंड ने करंट रशियन कैपिटल मॉस्को पर भी कब्जा जमा लिया था। तो वहीं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन ने पूरे पोलैंड को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद पोलैंड और यूक्रेन की करीबी के चलते साल 2014 में रशिया द्वारा यूक्रेन से क्राइमिया हथियाने के बाद भी पोलैंड और रशिया के बीच कड़ा गतिरोध देखने को मिला था।
और वर्तमान में जारी रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत में भी पोलैंड ने यूक्रेन को अपने कई तरह के हथियारों की सप्लाई की थी। लेकिन अब जब रशिया लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तब ऐसे में पोलैंड ने यूक्रेन को अपने हथियार सप्लाई करने के बजाय रशिया के खिलाफ खुद के डिफेंस को मजबूत करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। और पोलैंड इस समय भारी मात्रा में नए नए हथियारों की खरीद करते हुए पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा ताकतवर देश बनने की कोशिश में भी लगा हुआ है। साल 2022 में किए गए एक सर्वे के दौरान पोलैंड की पब्लिक 98% नेगेटिव परसेप्शन के साथ रशिया से सबसे ज्यादा नफरत करती है। इसके बाद है जर्मनी। 90% जर्मन्स की नजर में रशिया और विशेषकर व्लादिमीर पुतिन का नेगेटिव रवैया है। दोनों ही देशों के बीच वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जंग हो चुकी है, जहां पहले जर्मनी ने रशिया पर अटैक किया था और फिर इसके बाद रशिया ने जर्मनी की कैपिटल बर्लिन तक को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि इसके बाद से ही जर्मनी अमेरिका और बाकी यूरोपियन देशों के साथ मिलकर कट्टर रशिया विरोधी कदम उठाता आ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी जर्मनी ने जमकर यूक्रेन को अपने हथियारों की मदद मुहैया करवाई है। रशिया पर यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए बेहद सख्त सैंक्शंस को लागू करने में जर्मनी का ही विशेष योगदान रहा है। इसके चलते रशिया ने भी जर्मनी को सप्लाई की जाने वाली अपनी नेचुरल गैस की सप्लाई को टोटली बंद कर दिया है। इसके बाद है यूनाइटेड किंगडम। रशिया और यूके के रिलेशंस काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। ऐतिहासिक कॉन्फ्लिक्ट्स के अलावा बात करें तो दोनों ही देशों ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में तो एक दूसरे का साथ दिया था, लेकिन फिर इसके बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के बीच रिश्तों में काफी दुश्मनी देखी गई। फिर इसके बाद यूक्रेन से क्राइमिया छीनने पर और फिर रशिया यूक्रेन जंग के दौरान भी यूके ने भर भर कर यूक्रेन को अपने हथियारों और फाइनेंशियल फंडिंग की मदद प्रोवाइड करवाई। रशिया पर कई तरह के सैंक्शंस लागू कर दिए, जिसके जवाब में रशिया ने भी अपनी तरफ से जारी की गई अनफ्रेंडली देशों की लिस्ट में यूनाइटेड किंगडम को टॉप विरोधी देशों में शामिल कर लिया है। इसके बाद है अमेरिका। अमेरिका और रशिया के बीच सोवियत समय के दौरान वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही बेहद तगड़ा कंपटीशन न्यूक्लियर साइंस, स्पेस और मिलिट्री की फील्ड में देखने को मिला है, जिसमें अमेरिका ने यूरोपियन देशों के साथ मिलकर नेटो के जरिए आखिरकार सोवियत यूनियन को तोड़ ही डाला। फिर इसके बाद भी रशिया की तरफ नेटो के बढ़ते अग्रेसन के चलते अमेरिका और रशिया के बीच दुश्मनी भरे रिश्ते रहे हैं। दोनों ही देश सीरिया में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। रशिया द्वारा साल 2016 और 20 में अमेरिकन इलेक्शंस में इंटरफेयर करने की घटना को लेकर भी एक बार फिर कोल्ड वॉर की तरह ही इन दोनों देशों के बीच सीक्रेट वॉरफेयर देखने को मिला है। फिर अमेरिका द्वारा रशिया यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को अपने बम्पर हथियारों की सप्लाई करते हुए रशिया को दुनिया से अलग थलग करने के लिए उस पर कई तरह के सैंक्शंस इम्पोज किए गए। ओवरऑल देखा जाए तो इस समय रशिया की जो भी हालत है, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं अमेरिका ही है। अमेरिका ने रशिया के साथ कंपटीशन के चलते लगभग हर वो कदम उठाया है जिसके चलते रशिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूर किया जा सके। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज भी रशियन फेडरेशन का सबसे बड़ा एनिमी है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल यही हैं वो 5 देश जो कि इस समय रशिया के टॉप 5 विरोधी देशों के तौर पर देखे जा रहे हैं। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो जो है वो खत्म हो गई है। और खैर, रशिया के विरोध में तो मालूम ही था कि यूक्रेन और अमेरिका का नाम तो जरूरी रहेगा। बाकी जर्मनी का नाम, भाई जब नाम मालूम पड़ गया तो जानकारी में आ गया कि हाँ ये देश इसके खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, रशिया से हम लोगों का एक पता नहीं क्या एक खासा लगाव है, क्योंकि रशिया, भाई तुम दुनिया के लिए कैसे हो इससे मतलब नहीं है। हमारे लिए तुम खड़े हो मतलब हमारे लिए खड़े हो। तुम दुनिया के लिए कुछ भी रहो, हमारे लिए तुम 1971 में आए थे, खड़े हुए थे, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े होंगे और आज भी खड़े हैं। अमेरिका इतना चिल्ला रहा था कि ऑयल नहीं लो रूस से, लेकिन फिर भी लिया ना, और आगे भी लेते रहेंगे, क्योंकि इंडियन पब्लिक के जो सेंटीमेंट्स हैं उन पर कोई जल्दी विजय नहीं पा सकता है। और अगर एक बार विजय पा लिया तो फिर हमेशा के लिए हम लोगों का दिल जो है उन्हीं की तरफ झुकाव रहता है। अब अमेरिका चाहे कितना भी अच्छा बन जाए, अमेरिका समय समय पे अपना दोगलापंती जो है वो दिखाते रहता है, और वो उसकी पुरानी फितरत है कि किसी को अपना दोस्त बनाओ, उसके बाद उसको पीछे से डस लो।
तो वो अमेरिका की पुरानी फितरत है, लेकिन रशिया इस टाइप का नहीं है। हमारे लिए 1971 में आया था। नहीं, कौन देश चाहता है किसी के लिए कभी अपने परमाणु बम लेकर के? लोग अपने लिए रखते हैं और दूसरों के लिए थोड़ी तुम लेकर के जाओगे। और वही अमेरिका जो मारने के लिए आया था हम लोगों को। दोस्तों ये चीज़ हम लोग कभी नहीं भूल सकते, इसलिए आज भी वी लव्स रशिया एंड इंडियंस लव्स रशिया। अमेरिका तुम कुछ भी हो, तुम्हारे यहाँ से हमारा व्यापार होता, सब कुछ होता है। अच्छे होगे तुम, इस समय तुम सही चल रहे हो तो ठीक है, नहीं चलोगे तो भी ठीक है, लेकिन रशिया और इंडियंस वी आर ब्रदर्स। एंड दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि रशिया ने हमारे उस समय हम लोगों का साथ दिया था जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। अभी हाल ही का एग्जांपल ले लीजिए, आर्टिकल 370 को लेकर के पाकिस्तान ने जब यूएनओ में मुद्दा उठाया था तो अमेरिका नहीं आया था रोकने के लिए, उसने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस्तेमाल किसने किया? रूस ने वीटो लगाया, ताकि उस पर कोई भी जनमत संग्रह ना कराया जाए। नहीं तो पाकिस्तान तो बोले जनमत संग्रह करा दो वहाँ पे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम लोगों को साबित कर देती है कि रूस ही हमारा सच्चा मित्र, परम मित्र है। बाकी आप लोग बताइए कि आपका क्या कहना है इस बारे में। आपको क्या लगता है कि रूस क्या जो मैं सोचता हूँ वही आप भी सोचते हैं, या फिर मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ आपके सोचने से? दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट और जल्द ही मिलेंगे दोस्तों।